यू डिक्शनरी अनजान ज़ुबान के फसलों को कम करने का सबसे आसान हल। किसी भी मैसेज को कॉपी करें, यू डिक्शनरी ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देगा। इसी तरह उर्दू में टाइप करके ट्रांसलेट करें और सेंड कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीमू कुदरत की एक ऐसी नेमत है जिसके बेशुमार फ़वाइद से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर लीमू और बेकिंग सोडे को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो जिस्म में कैसी हैरानकुन तब्दीली मुरतब होती है। अगर नहीं जानते तो आज हम आपको इसके ऐसे फ़वाइद बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी बाकायदगी से इसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप हमारे फैमिली चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। इससे आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो फ़ौरन मौसूल हो जाएगी। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। बेकिंग सोडे को उर्फ़े आम में मीठा सोडा भी कहा जाता है। इस मीठे सोडे और लीमू के अलग-अलग फ़वाइद से तो वाकिफ़ होंगे ही, लेकिन अगर इन्हें मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जैसे आम मुहावरा मशहूर है कि एक और एक 11 होते हैं, तो इसी तरह एक अकेला और जब ये दो मिलते हैं तो इनके फ़वाइद भी बढ़ जाते हैं। मीठे सोडे और लीमू का एक साथ इस्तेमाल तेज़ाबियत की कमी, निज़ाम की बेहतरी, कब्ज़ से निजात, सीने की जलन के ख़ात्मे, आंतों की सोजश से छुटकारे और गुर्दों की सफाई का काम अंजाम देता है। इसके अलावा ये मुतअद्दिद दीगर अमराज से भी बचाता है। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक गिलास पानी में आधे लीमू का रस निचोड़ें और उसमें 1 चम्मच खाने का सोडा शामिल कर लें। अब इसे अच्छी तरह हल करके रोज़ नहार मुँह पिएं। 1 हफ्ते तक इस अमल को जारी रखने के बाद 2 हफ्ते का वक्फा करें और फिर इसी तरह 1 हफ्ते तक इसका इस्तेमाल करें। ये नुस्खा मदाफ़ती निज़ाम की बेहतरी का बाइस भी बनता है। इससे जिल्द पर मौजूद झुर्रियों का भी खात्मा होता है। साथ ही ये कैंसर के खिलाफ जिस्म में मज़ाहमत को पैदा करता है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से जोड़ों के दर्द में भी अफाका हासिल होता है, जबकि मोटापे के शिकार अफराद को इसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। इस नुस्खे पर अमल करके आप अपने जिस्म में ऐसी मुस्बत तब्दीलियाँ आती देखेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। लेकिन एक बात जहन में रखें कि हर शख्स का जिस्म हर खुराक को कबूल नहीं करता। इसलिए जब भी ऐसी कोई चीज़ बताई जाती है तो पहले अपने डॉक्टर से मशवरा किया करें कि क्या मेरा जिस्म ये चीज़ कबूल करेगा या नहीं करेगा। क्या मेरा मैदा इस काबिल है कि वो इस ताकतवर खुराक को कबूल कर सकता है। अगर तो आपका मालिज कहता है कि आपका मैदा और आपका जिस्म इसको कबूल कर सकता है तो फिर इस्तेमाल करें, वरना ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करना नुकसान का बाइस बनेगा। अभी यू डिक्शनरी को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और किसी भी ज़ुबान को आसानी से ट्रांसलेट करें।